Hello friends, this is Dr. Ravi Sani. Today we are going to discuss mechanism of breathing. तो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है उसमें कौन कौन से प्रोसेस और स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है. सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस. इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपीरेशन बाय विच द एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट. तो जो ब्रीदिंग है उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व हुए. पहला जो है वो इंस्पिरेशन है, सेकंड जो है एक्सपीरेशन है. इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो लंग्स में एंटर होती है और एक्सपीरेशन में जो है वो एल्वेलर एयर जो है वो लंग से बाहर रिलीज होती है. द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. सो जो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन जो प्रोसेस पॉसिबल हुआ उसके लिए एक ग्रेडियंट क्रिएट करना होगा, बिकॉज समवेयर शुड बी हाई प्रेशर and at some other place it should be low pressure. So this pressure gradient helps in the movement of air. Same thing happens in case of breathing. जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होगा तभी एयर या तो बाहर जाएगी या एयर जो है वो लंग्स में एंटर करेगी. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. There is negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. So inspiration process के लिए अगर एयर को एटमॉस्फेयर से लंग्स में एंटर करना है तो जो लंग्स है उनमें जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए, एंड दैट प्रेशर इन द लंग्स इज कॉल्ड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. So this negative pressure gradient would help air to move into the lungs. अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स में एंटर करेगी. सिमिलरली जो एक्सपीरेशन प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एक्सपीरेशन के केस में जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है इट शुड बी हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, so the air would move out from the lungs towards the outer. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and intercostals between the ribs, helps in generation of such gradient. तो यहाँ पे हमने दो सिचुएशंस देखी. इंस्पिरेशन में जो है वो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए, और इन केस ऑफ एक्सपीरेशन जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है इट शुड बी हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए देयर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स. द फर्स्ट वन इज द डायफ्राम, और जो मसल्स हैं स्पेसिफिकली एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में. दीज स्ट्रक्चर्स helps in generation of this gradient. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior-posterior axis. तो जो डायफ्राम है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द स्टर्नम, causing an increase in the volume of the thoracic चेंबर इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस. सो जो स्टर्नम और जो रिब्स है वो रेज्ड होंगी, उसकी वजह से जो थोरेसिक चेंबर है उसका भी अगेन द वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम. आई हैव मेंशन्ड अर्लियर इन लेक्चर कि जो थोरेसिक चेंबर का जो वॉल्यूम है उसमें जो डिफरेंसेस होंगे वो डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होते हैं. तो इंस्पिरेशन प्रोसेस में थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा. जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा इससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा. सो एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, which forces the air from outside to move into the lungs. तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ जिससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एयर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स में एंटर हुई. रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस एंड रिड्यूसेस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयरबाय द पल्मोनरी वॉल्यूम. जब इसका ऑपोजिट होगा जिसमें डायफ्राम जो है और जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे तो वो अपने
ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे, जिससे कि जो थोरेसिक वॉल्यूम है या थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगा, सेम पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा, जिससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि जो एयर है वो लंग्स से बाहर की तरफ जाएगी. सो दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, and this process is called expiration. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. कुछ और स्ट्रक्चर्स, कुछ और एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उसके थ्रू भी हम जो हमारी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको हम चेंज कर सकते हैं. लाइक वी कैन forcibly increase the capacity of inspiration and expiration. On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times per minute. जो हमारी जो normal breathing rate है that is 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary function. तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो भी एयर है उसके वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं स्पेसिफिकली विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, जो कि पल्मोनरी फंक्शंस के असेसमेंट में हेल्प करता है. जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाएंगे देन देयर इज एन लैब इन फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट. वहां पे स्पायरोमीटर इज द कॉमनली यूज्ड और कॉमनली परफॉर्म्ड प्रैक्टिकल एग्जाम वेयर यू विल get the more knowledge about the spirometer. Now in this image we can clearly see that this ribs and sternum would move towards this side. Diaphragm जब contraction होगा तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, जिससे कि जो thoracic cavity है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो थोरेसिक कैविटी का जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा रेस्पेक्टिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो एयर है वो लंग्स में एंटर करेगी. सो दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज द एक्सपिरेशन, जिसमें जस्ट ऑपोजिट एक्टिविटीज होंगी. जो रिब्स हैं और स्टर्नम है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा. डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी रिलैक्स हो जाएगा, और जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होंगे, जिससे कि जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, उसका वॉल्यूम कम हो गया, जिससे पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हुआ. इट मींस जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम हुआ, और जो एयर है इट एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम थोरेसिक कैविटी टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर.